Hello, viewers. Welcome to our YouTube channel, Civil Mentor. I hope you guys are doing absolutely fine with your studies. So हमारी सिविल मेंटोर टीम को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि जो नया एग्ज़ाम होने वाला है JKSSB जूनियर असिस्टेंट इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ February मोस्ट प्रोबेबली, तो इसके रिगार्डिंग हमें काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हैं कि आप पहले इस एग्ज़ाम के बारे में रिलेटेड PYQs करवा दीजिए. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. Revise through PYQs of computer section and let's get started. सो मैं PYQs करवाने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दूँगा वो प्लीज़ 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 आप वो उसको फॉलो अप कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेटेड नॉलेज होती है, आपको वो किसी और क्वेश्चन में पक्का ज़रूरी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि WWW स्टैंड्स फॉर व्हाट? वेब सर्वर वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब पेजेस वाइड वेब एंड वेबर्स विबली वाइड वेब. तो इसका आंसर ये है कि WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. और इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि WWW जो है ये लॉन्च की थी, मतलब इन्वेंट की थी टिम बर्नर्स ली नाम के एक शख्स ने इन 1989. ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है. और वर्ल्ड वाइड वेब जब लॉन्च हुई थी वो डेट भी आप याद रखेंगे, April 30, 1993. ठीक है, ये दो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें ध्यान से याद रखेंगे. ओके, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है कि इन MS Word 2019 which of the following shortcut keys is used to move the cursor up by one paragraph. तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस अप एरो की को यूज करके हम कर्सर अप करते हैं बाई वन पैराग्राफ. ठीक, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI. ठीक है, तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. इसका GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में मैं आपको बताऊं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पता क्या होता है. विंडोज में कोई भी जितना भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में जितने भी बटन्स होते हैं, जितने भी टैब्स होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जितने भी टॉगल्स होते हैं, जो कुछ भी आइकन्स होते हैं, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पार्ट होते हैं, जिससे आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये कहता है, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है. जनरली MS वर्ड के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल होते हैं, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ क्रैम अप करें MS वर्ड की जितने भी शॉर्टकट्स हैं या जो भी कीज़ हैं उनको. ठीक है, द क्वेश्चन इज वेयर कैन यू फाइंड द वर्ड काउंट ऑप्शन इन MS वर्ड. ठीक है, तो वर्ड काउंट ऑप्शन आपको रिव्यू वर्ड काउंट में मिलेगा. ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए है, रिव्यू वर्ड काउंट में मिलेगा. जनरली MS वर्ड के क्वेश्चंस में मैंने एक चीज देखी है कि जो भी MS वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं बच्चों के लिए. तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन, एंड दैट इज क्रैमिंग. आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा. लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो वर्ड ही सफाइस कर रहा है, वर्ड काउंट, और इसका आंसर भी वर्ड काउंट है. तो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए आप जब भी MCQ अटेम्प्ट करते हो, थोड़ी सी कॉन्शियसनेस रखिए, ताकि कभी कभी क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इजी होता है और हम देख नहीं पाते हैं प्रेशर के चक्कर में. तो इसलिए एक्सटेंसिव प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ओके, लेट्स जंप टू द क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज ए फाइल एक्सटेंशन इन MS पावर पॉइंट. के MS पावर पॉइंट में फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? फाइल एक्सटेंशन मतलब जब आप MS पावर पॉइंट से कोई भी फाइल बनाते हो तो उसके आगे क्या लगता है, मतलब उसकी क्या एक्सटेंशन होती है. तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, PPA. MS पावर पॉइंट की जो भी फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .PPA. ठीक है, देखो ना, ये भी कितना कितना मतलब एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन था, लेकिन आप अगर वर्ड को आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप एनालाइज करके इसका आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है, आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ. देखो ऑप्शन ए हमारे पास ड्रीम वीवर दिया गया है, ऑप्शन बी है अडोबी पेज मेकर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन डी है फोटोशॉप. ठीक है, एडोबी, फोटोशॉप
और ड्रीम वीवर ये आपको पता है जनरली सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मतलब मैनेज करनी है कंप्यूटर में। सबसे बड़ी बात मेमोरी मैनेजमेंट हो रही है, प्रोसेसर मैनेजमेंट है हो रही है। तो इसका आंसर आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आप कुछ एब्रीवेशन हैं, ये आपको ज़रूरी याद रखनी है, जैसे ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी एग्जांपल होती है विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ 11, ठीक है, और मैक भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ याद रखिएगा, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड, ठीक है, इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब जैसे ये कुछ एब्रीवेशन से, इनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर XML स्टैंड्स फॉर व्हाट, URL स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंड TCP स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। URL तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और एक्सटेंडेड XML होता है एक्सटेंडेड मैनेजमेंट लोकेटर, ठीक है। तो वैसे ही इंटरनेट कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है, तो ये है TCP, इसको कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी वेबसाइट्स जो होती हैं ये कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड होती हैं, हमारी वेबसाइट्स कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड होती हैं। तो हमारी वेबसाइट्स होती हैं HTTP प्रोटोकॉल पे बेस्ड, ठीक है। इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और मेल्स पे भी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा जो मेल होती है, ईमेल, ये कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड होती है, तो ये होती है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होगी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नोन एज, ठीक है। कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इन दोनों को कंबाइन करके आप कौन सा एक यूनिट बनाते हैं, तो इसका आंसर है डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपको पता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है, CPU जिसको कहते हैं। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से। कंट्रोल यूनिट ये फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये करता है जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं अरिथमेटिक, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म करता है, ठीक है। I hope it's clear to you, and let's jump to the next question, question number 9, okay। question number 9 कहता है an dash device is an electromechanical device, कि एक electromechanical device है that accepts data from outside world and translates them into a form computer can interpret, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो एक्सेप्ट करती है डेटा आउटसाइड वर्ल्ड से, डेटा एक्सेप्ट करती है और उसको एक ऐसी फॉर्म में बनाती है जो कि कंप्यूटर हमारा है वो अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये होती है इनपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट, जो भी हम कोई भी डेटा जो इंफॉर्मेशन फीड करना चाहते हैं वो हम एक इनपुट डिवाइस को देते हैं, फिर इनपुट डिवाइस उसको कंप्यूटर तक पहुंचाती है जिस फॉर्म में कंप्यूटर उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। लेट्स जंप टू द क्वेश्चन नंबर 10, मेमोरीज दैट आर रीड ओनली आर कॉल्ड एज, ठीक है। रीड ओनली मेमोरीज को क्या कहते हैं, ये अगर आपने पहले मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने इस चीज को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। मेमोरीज दैट आर रीड ओनली, देखो क्वेश्चन का कीवर्ड भी सफाइस कर रहा है, मतलब कीवर्ड खुद बता रहा है कि आपके ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो रीड ओनली, RO, रीड ओनली रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसकी डेफिनेशन ही रीड ओनली है, ठीक है। अब जैसे कुछ अब्रीवेशंस मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे SDD है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, HDD है हार्ड ड्राइव, ठीक है, रोम है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये प्लीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स जंप टू क्वेश्चन नंबर 11, इन MS Excel 2019, ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सॉर्ट एंड फिल्टर कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स, ठीक है। सॉर्ट एंड फिल्टर दो फंक्शंस हैं, ये किस टैब में आपको मिलेंगे, तो ये होती हैं डेटा टैब की, ठीक है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्लीज इसको क्रैम करें, प्लीज इसको याद रखें, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस JKSSB में के कई उसमें
पेपर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इन MS PowerPoint 2019 which of the following shortcut keys is used to open the replace डायलॉग बॉक्स, ठीक है। रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सा फंक्शन, कौन सी शॉर्टकट कीज का यूजेज किया जाता है, और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+H टैब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि डैश प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज अ पावर फेलियर, ठीक है। कौन सी ऐसी एक डिवाइस होती है जब भी कभी पावर ऑफ हो जाती है या कोई हमारी पावर डेड हो जाती है, तो कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो अनइंटरप्टेड, जो कंटिन्यूस पावर सप्लाई देती है कंप्यूटर को। और कंटिन्यूस पावर सप्लाई इसलिए जरूरी होती है कंप्यूटर्स के लिए क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कंप्यूटर्स को डायरेक्टली, विंडोज कंप्यूटर्स को बेसिकली डायरेक्ट ऑफ नहीं किया जाता, वो प्रेफरेबल नहीं होता क्योंकि डेटा लॉस का बहुत डेंजर होता है, ठीक है। तो कौन सी डिवाइस होती है इसमें, ठीक है, जो यूजेज करती है, जो एज एन इन्वर्टर एक्ट करती है, ठीक, इन्वर्टर एक्ट करती है। जैसे हमारे घरों में भी कभी पावर ऑफ हो जाती है तो इन्वर्टर से कंटिन्यूस सप्लाई आती रहती है, वैसे कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक्ट करती है, तो ये होती है यूपीएस। इसको कहते हैं यूपीएस, विच स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये छोटी सी बैटरी होती है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा अगर आपके पास कंप्यूटर होगा या किसी भी शॉप पे या किसी भी साइबर कैफे में आपने देखा होगा, इसको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विच इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक यूजर के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इन ऑप्शंस में से सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS, ठीक है। MS-DOS विच एब्रीवेट्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये याद रखेंगे आप, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देना चाहूंगा इस क्वेश्चन में कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। इसकी और एग्जांपल्स हैं जैसे कि विंडोज 95, विंडोज 98, ठीक है, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जैसे सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पुराने फोन्स होते थे हमारे पास बटन वाले फोन्स, उनमें सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा अगर आपको कभी भी क्वेश्चन ये आ जाए कि जो एंड्रॉयड है क्या ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या iOS है, ठीक है, जो हम आईफोन में यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका आप आंसर देंगे यस, वो भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन वो मल्टीटास्किंग बेस्ड होते हैं, मल्टीटास्किंग बेस्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। वो क्यों? क्योंकि अगर आप फोन लेते हो तो क्या आप फोन 2-3 बंदों के लिए लेते हो या एक बंदे के लिए लेते हो, अपने लिए लेते हो, ठीक है, वो एक सिंगल यूजर के लिए लेते हो ना, इसीलिए फोन में एंड्रॉयड और iOS भी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। So let's jump to the next question, question number 15. The device that can act as a both input and output device. मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि both input जो output devices एक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड डिवाइसेस, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड डिवाइसेस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाइब्रिड डिवाइस, ठीक है। मैंने पहले भी बताया JKSSB के जो ओल्ड लेक्चर्स हैं हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, उसमें मैंने आपको बताया कि टच स्क्रीन एक्ट्स एज एन हाइब्रिड डिवाइस, क्योंकि टच स्क्रीन में हम बोथ इनपुट भी दे सकते हैं और टच स्क्रीन से हम आउटपुट तो लेते हैं। इनपुट कैसे देते हैं कि उसमें कोई भी हम टच करके कोई भी मतलब टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं उसके कीबोर्ड पे या कुछ भी, और आउटपुट ऐसे कि उस जो भी कुछ हमें फ़ोन से देखना होता है या मोबाइल से देखना होता है या लैपटॉप से देखना होता है तो हम टच स्क्रीन के थ्रू देखते हैं, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस भी एक्ट करती है, ठीक है। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लाना चाहूँगा। सो सिविल मेंटोर टीम which comprises of more than 5+ members, ठीक है, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस की है फॉर JKPSC KAS, ठीक है। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारे पास जो भी टीम है इट कंप्राइजेस ऑफ 5+ मेंबर्स, और हमारे पास जितने भी जो भी टीम है उन लोगों ने देर आर पीपल हु हैव अपीयर्ड इन JKPSC मेंस फॉर मोर देन ट्वाइस, ओके, मोर देन ट्वाइस उन लोगों ने मेंस में अपना कंट्रीब्यूशन दी है JKPSC में, ठीक है। और उसके बाद देर आर पीपल हु हैव मोर देन 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन JKPSC एंड UPSC एग्जाम्स। तो उसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च की है JKPSC प्री कम
mains guidance course, okay, and mains answer writing program, which is a very important गाइडिंग प्रोग्राम, ठीक है. जॉइन अस एंड फील द डिफरेंस, ठीक है. उसके बाद हमारे जेकेएसएसबी के इनिशिएटिव्स भी हैं, ठीक है. सेक्शन वाइज सीरीज ऑफ रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज फॉर जूनियर असिस्टेंट प्रोग्राम एग्जाम, एंड रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एंड रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज फॉर कांस्टेबल एग्जाम that we will be launching shortly. Thank you. So let's proceed to the next question, which is question number 16. प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज, जो प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज, इसको 1 डिग्री स्टोरेज हम कहेंगे. प्राइमरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है. प्राइमरी स्टोरेज को हम कहते हैं मेन मेमोरी, ठीक है. ये मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया है. आप प्लीज़ 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 फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के कंप्यूटर सेक्शन के जो ओल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं, प्लीज़ आप वो देखिए. उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, उससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है. सो प्राइमरी स्टोरेज में इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, ठीक. लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. तो बग्स का आप याद रखेंगे कि बग्स को आप कहेंगे कि बग्स जो होते हैं वो एरर्स होते हैं, ठीक है. तो कौन सा ऐसा एक प्रोसेस है जिससे आप मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम आप बग्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है. तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं डीबगिंग, ठीक है. देखो, एज द नेम सजेस्ट, अब मेरी तो कंप्यूटर साइंसेस है, आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, बट अगर आपके पास कंप्यूटर साइंसेस आपका बैकग्राउंड नहीं भी रहा है, आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं भी रहा है, तो आप ये क्वेश्चन का कीवर्ड देखिए, बग्स, ठीक है. और यहाँ पे है डीबगिंग, रिमूव करना है. बग्स का अपोजिट होगा डीबग, ओके. सो इन चीज़ों के लिए आप कॉन्शियस रहें, ये आप एप्टीट्यूड डेवलप करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कभी कभी क्वेश्चन के बीच में ही आपको सीधा एग्जामिनर आंसर दे देता है, ओके. सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. डैश इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन माई 2 अर्लियर क्लासेस, और मैं अभी भी बताऊंगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिसमें इम्पैक्ट एक मैकेनिकल इम्पैक्ट के थ्रू, ठीक है, एक मैकेनिकल इम्पैक्ट के थ्रू जो भी पेपर है उस पर चीज प्रिंट होती है, ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर. देखिए, इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है. लेजर प्रिंटर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है. और हमारा आंसर होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर है. इसमें एक हेड्स लगे होते हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, ठीक है. जब भी कुछ प्रिंट करना होता है तो वो हेड्स लगते हैं, मैकेनिकली स्ट्राइक करते हैं पेपर पे, और आपका चीज प्रिंट हो जाती है, ठीक है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. द टाइम रिक्वायर्ड बाय the read write head of magnetic tape to position itself on the specified track cylinder is called, ठीक है. ये मैं आपको इसको ये समझाऊंगा कि ये मैग्नेटिक टेप जो होती है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप काफ़ी सारे कंप्यूटर अप्लायंसेस में यूज़ होती है. जैसे पुरानी जो रोम सीडीज आती थी उनमें मैग्नेटिक टेप होती थी, ठीक है. जो पुरानी हार्ड ड्राइव्स होती थी उनमें भी मैग्नेटिक टेप यूज होती थी. तो मैग्नेटिक टेप को पोजीशन होने उस स्पेसिफाइड ट्रैक पे, मतलब जो ट्रैक होता था उसका एक स्पिनिंग ट्रैक, उस पे पोजीशन होने के टाइम तक, मतलब उसको ढूंढने के, उसको पोजीशन करने पे एक टाइम लगता है. उस टाइम को कहते हैं सीक टाइम, ठीक है. उस टाइम को कहते हैं सीक टाइम. देखो, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में ही इनहेरेंट है, ठीक है. क्योंकि देखो, अगर आप देखोगे ना, फिर भी इसको क्वेश्चन को एनालाइज करोगे कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द रीड राइट हेड ऑफ द मैग्नेटिक टू पोजीशन इटसेल्फ, मतलब अगर कोई चीज किसी अपने आप को किसी पे पोजीशन करना चाहती है तो वो क्या करेगी, पहले उसको ट्रांसफर कर देगी या डिले कर देगी. मतलब पहले उसको खोजना होगा. सीक करस्पॉन्ड्स टू, पहले उसको फाइंड करना होगा उस मैग्नेटिक टेप को, ठीक है, तब जाके उस पर पोजीशन होगी. तो इसका आंसर भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो. मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेल्स भी हमें आई हैं हमारे चैनल के रिलेटेड कि सर हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, सर हम कहाँ से पढ़ें. देखिए, मैं आई डोंट थिंक कि कोई भी किसी भी हर एक स्टूडेंट हर किसी फील्ड का एक्सपर्टीज़ रख सकता है. आपको जीएस आएगा, आपको मैथ्स आएगा, क्या पता आपको कंप्यूटर नहीं आएगा, या आपको कंप्यूटर आएगा, आपको इकोनॉमिक्स नहीं आएगा. तो कुछ नॉलेज आपको नहीं आ सकती, मतलब लिमिटेशंस होती हैं ह्यूमन माइंड की. और कंप्यूटर इज़ अ वेरी ईजी सब्जेक्ट,
ठीक है, ये मैं कह पा रहा हूँ इसलिए बिकॉज आई बिलोंग टू दिस बैकग्राउंड ओनली, लेकिन मैं ये आपको एक आई कैन वाउच फॉर द फैक्ट, आई कैन गारंटी दिस थिंग कि ये उतना टफ भी नहीं है जितना आप सोचते हो, बस आपको एनालाइज करनी है चीजें। कुछ पार्ट्स हैं क्रैम करने वाले, कुछ पार्ट्स हैं समझने वाले, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे या प्रैक्टिस करते टाइम देखेंगे तो उस क्वेश्चन के बीच में से ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई कैन वाउच फॉर दैट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इन एमएस एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब एमएस एक्सेल में वो कौन सा है, वो कौन सा एक कॉलम है, वो कौन सा इंटरसेक्शन है जिसमें रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन है। ये रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन है, तो ये क्या होगा, आप ये क्या है, व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज, दीज आर सेल्स, दीज आर सेल्स। तो इसका भी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। बस आपको यू हैव टू हैव दैट नैक ऑफ सीइंग द क्वेश्चन, एनालाइजिंग द क्वेश्चन, ग्रेस्पिंग व्हाट द एग्जामिनर वांट्स टू से टू यू इन द क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ग्रेस्प करना है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आइडेंटिफाई द डोमेन नेम फ्रॉम दिस वेबसाइट। ये आपको एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप डोमेन नेम क्या है, व्हाट इज द डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम क्या है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आउट आवर कंट्री। ओके, और आई विल गिव यू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थिंग। ठीक, लेट्स प्रोसीड टू द रफ टैप। ठीक है, सपोज एक आप वेबसाइट कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वेबसाइट https okay www.jkssb.com। तो अब इस वेबसाइट के कुछ पार्ट्स होंगे, मैं आपको इनके पार्ट्स के नाम बताता हूं। जो ये पार्ट्स है इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ओके, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ये जो www है, ठीक, इसको हम कहते हैं सब डोमेन, सब डोमेन। ओके, एंड दिस jkssb.com, ये पार्ट, दिस पार्ट jkssb.com इज कॉल्ड द डोमेन नेम। ठीक, इस पार्ट को हम, जो www के बाद का पार्ट होता है .com इंक्लूडिंग, इसको हम कहते हैं jkssb.com। अगर इसकी जगह पे होता jkssb.in तो ये भी डोमेन नेम होता। ठीक है, jkssb.uk.in ये भी डोमेन होता। ठीक है, jkssb.co.in। ठीक है, ये सब डोमेन नेम्स हैं। ठीक, ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम है। आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिस इज ऑल्सो अ फैक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इन MS वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। कि कौन सी की है जिसको यूज करके हम डिलीट करते हैं वन की टू द लेफ्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विच इज कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। अगर आपको थोड़ी सी भी कंप्यूटर्स की नॉलेज होगी, थोड़े से भी फोन्स की नॉलेज होगी, तो आप आराम से ये क्वेश्चन, आपको पता है कि जब भी किसी चीज को हम कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि इसको डिलीट करना है, इस टेक्स्ट को डिलीट कर दो, ठीक है, उसको हम कहते हैं बैक स्पेस। ठीक, आपको ये वर्ड याद रखना, बैक स्पेस इक्वल्स डिलीट। ओके, I hope it's clear to you. Let's proceed to the next question. Question number 23. Question number 23 asks, what will shift plus F7 key, shift plus F7 की MS Word में क्या करेगा। मतलब shift plus F7 की अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा MS Word में। तो इसका आंसर है ओपन थिसॉरस, जिसको हम कहते हैं डिक्शनरी। ओके, सिंपल वर्ड्स में आप इसको डिक्शनरी कह सकते हो। शिफ्ट प्लस F7 की अगर आप प्रेस करेंगे तो डिक्शनरी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 1 femtosecond, 1 femtosecond इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेकेंड्स। फेम्टोसेकेंड सेकेंड का एक हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा, और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर्स में जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी एक्शंस होते हैं, वो एक सेकंड के काफी छोटे से हिस्से में होते हैं। ठीक है, सो 1 femtosecond इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻15 seconds। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर।
Let's proceed to the next question. Question number 25. In Windows 10 operating system, dash key combination opens the share pane, which allows you to share a screenshot of the current desktop. ठीक है. इन शॉर्ट आप ये याद रखो कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडोज 10 है उसमें आप स्क्रीनशॉट लेके शेयर किस टैब से करते हो, और इसका आंसर है विंडोज प्लस एच. विंडोज प्लस एच अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको एक शेयर पेन पेन इक्वल्स टू टैब, ठीक है, टैब इक्वल्स टू विंडो, ठीक है, एक शेयर पेन पेन इन इंग्लिश मीन्स विंडो, ठीक है, शेयर विंडो खुलेगा जिससे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं. डू रिमेंबर दिस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा. ठीक है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 26. नोटबुक कंप्यूटर, very important question, very important question. Okay, notebook computer, desktop computer, handheld computers are examples of which types of computers. ठीक है, ये कह रहा है कि नोटबुक कंप्यूटर्स जो हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स हैं, ये किस टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं? क्या ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्या ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, क्या ये माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, या क्या ये मिनी कंप्यूटर्स हैं? ठीक है, एंड द ऑप्शन इज दीज आर माइक्रो कंप्यूटर्स. दीज आर माइक्रो कंप्यूटर्स. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि माइक्रो कंप्यूटर क्यों, मिनी कंप्यूटर क्यों नहीं? ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्यों, मिनी कंप्यूटर क्यों नहीं? सो आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स. ओके, मिनी कंप्यूटर्स. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स जब हम देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर्स जो भी होते हैं ना, उनमें एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, आप ये डोंट गो इनटू द डिटेल्स. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मतलब आप उसमें एक छोटा सा जो प्रोसेसर होता है, एक ही सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है. ठीक है, जैसे हमारे पास हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, इनको भी माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं. हमारा फोन भी एक माइक्रो कंप्यूटर है. ठीक है, हमारा फोन भी एक माइक्रो कंप्यूटर है. वेयर एज मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं, ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं, इनमें काफी ज्यादा, मोर देन वन माइक्रो प्रोसेसर्स. ठीक है, और इनकी इनकी जो कंप्यूटेशनल एबिलिटी है, स्टोरेज एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा होती है. इसका मिनी कंप्यूटर्स का एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, सर्वर्स जो हमारे पास होते हैं. सर्वर्स मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, जिस पे आप रिमोटली डेटा सेव करते हो. ठीक है, क्लाउड डेटा स्टोरेज करते हो, ये होते हैं मिनी कंप्यूटर्स. तो प्लीज़ ये याद रखिएगा, प्लीज़, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, नोटबुक कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, ये माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं. आई होप इट्स क्लियर टू यू. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 27. A dash is a soft copy output device used to display text, graphics, information generated by a computer through a video card. ठीक है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है. सॉफ्ट कॉपी मतलब ये एक इनटेंजिबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर. इनटेंजिबल फॉर्म ऐसी जो हम टच नहीं कर पाते. जो कंप्यूटर स्क्रीन से अभी लाइट आ रही है, ये एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ रही है, बिकॉज इसको हम टच नहीं कर सकते. वेयर एज जब आप किसी भी फोटोस्टेट शॉप पे जाते हैं और आप कोई पेपर प्रिंट करते हैं, तो वो एक हार्ड कॉपी होती है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछता है कि डैश इज अ सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स. टेक्स्ट और आता है, इससे ग्राफिक्स डिस्प्ले होते हैं. इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय ए कंप्यूटर थ्रू वीडियो कार्ड. ठीक है, थ्रू वीडियो कार्ड. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज मॉनिटर. ठीक है, मॉनिटर से हमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियोस एक्सेट्रा मिलता है, लेकिन इनटेंजिबल फॉर्म में मिलता है. इनटेंजिबल फॉर्म में मिलता है मतलब सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में मिलता है. ठीक है, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL? Very important question. What is the full form of DSL? तो DSL abbreviates to DSL की abbreviation है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. अब आप पूछेंगे कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है, then I will give you the detailed explanation of this answer. ठीक है, DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ठीक है, जब भी आप इंटरनेट देखते हो, आपके घरों में अभी इंटरनेट आ रहा है, थ्रू टावर्स आ रहा है. ठीक है, आप वाईफाई लगाते हैं, आप एक राउटर, थ्रू राउटर आपको इंटरनेट आएगा. तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन पे पता क्या होता है, ये एक लीज्ड कनेक्शन होता है. ठीक, इसको बोलते हैं लीज्ड कनेक्शन. ठीक है,
इसको ये एक टाइप का लीस्ट कनेक्शन होता है। इस पे डेवलप्ड कंट्री में भी आपने देखा, डेवलप्ड कंट्रीज में आपने देखा होगा कि इस टाइप के इंटरनेट में पता क्या होता है, जो हमारी पावर लाइंस होती है ना, जो हमारे जिससे हमें हमारे घर में पावर आती है, कॉपर केबल्स लगी होती हैं, ठीक है, ये पावर लाइंस होती हैं, ठीक है, ये इंटरनेट केबल्स भी इन्हीं के साथ इंटरट्वाइंड होती है और इसके थ्रू इंटरनेट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। आप सिंपली ये रिमेंबर करो कि DSL जो होती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें जो इंटरनेट होता है थ्रू कॉपर वायर्स आता है आपके घरों तक, थ्रू जो हमारी पावर केबल्स होती हैं, जो हमारी बिजली की जो तारें होती हैं, उनके साथ एम्बेडेड होता है, ठीक। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 asks the file extension of a Microsoft PowerPoint representation is, मतलब Microsoft PowerPoint presentation में जब आप कोई फाइल सेव करते हो, ठीक है, तो उसका क्या एक्सटेंशन आता है, मतलब फाइल आपने सेव की तो उसकी फाइल के नेम के आगे क्या आएगा, ठीक है, कौन सी एक्सटेंशन आएगी। तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा पावर पॉइंट, ठीक है, अगर आप इसको एट द वर्ड सफाइसेस, ठीक है, पावर पॉइंट PP, ठीक है, अगर आप यहीं से देखोगे तो इसका आएगा आंसर ऑप्शन नंबर C, PPT, ठीक है। आपने यूजुअली सुना होगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट से PPT बनानी है, सो दिस इज द एक्सटेंशन, ठीक है। जब आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल सेव करेंगे तो उसके आगे .ppt एक्सटेंशन आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वापस से दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, इसका पहले आप आंसर देख लेते हैं। डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट मतलब इसमें कोई भी फिजिकल कंटैक्ट नहीं होता, मैकेनिकल एब्रेशन नहीं होती, इट इज, ठीक है। डेजी व्हील है जो हमारे पास, ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। पैड प्रिंटर इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इज ऑल्सो एन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो इंकजेट इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। आई विल गिव यू द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट वर्सेस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन टू दिस कंसेप्ट, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो प्रिंटर्स होते हैं जिसमें मैकेनिकल हेड्स होते हैं, मैकेनिकली मतलब थ्रू टच जो इंफॉर्मेशन होती है वो पेपर, अगर आप पेपर डालेंगे, एक पेपर डालेंगे प्रिंटर पे, तो कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस होंगी, कोई रॉड्स होंगी, ठीक है, कुछ रिबन्स लगे होंगे, वो टच करेंगे पेपर के साथ और फिर जाके, जैसे आपने पुरानी ओल्ड न्यूज़पेपर मिल्स को देखा होगा, वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही होती हैं, ठीक है। वो इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहते हैं उनको जिनमें मैकेनिकल फोर्सेस यूज होती हैं, ठीक है। वेयरएज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिसमें या लेजर्स या हीट, ठीक है, इन दोनों या नॉन इम्पैक्टफुल वे में, जिसमें लीस्ट मैकेनिकल वे में इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास लेजर प्रिंटर्स हैं, ठीक है, फैक्स मशीन है जो फोटोस्टेट की मशीन जिसको हम कहते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, उस मशीन में जब आप डालते हैं, देखते हैं पेपर डला है, तो एक लाइट का फ्लैश आता है, मतलब एक नॉन इम्पैक्ट वे से प्रिंट हो रहा है उसमें, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। सो वी हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस ऑफ जूनियर असिस्टेंट PYQs, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी सजेशंस, फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट्स बॉक्स, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल सिव मेंटोर। एंड अगर आपको इसका पार्ट सेकंड चाहिए ऑफ मोर PYQs ऑफ जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स that sir we need part 2. Okay, thank you so much. I really hope that you have enjoyed the session. Good luck to you.